नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग की। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग एजेंडा जो है वो यहाँ पर बैठक सूचना जो है जारी कर दी गई है। माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25 अप्रैल 2025 को 11 बजे ग्रामीण विकास की समस्त गतिविधि और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC झालाना जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिसके समस्त विभागीय अधिकारीगण एवं योजना प्रभारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त विषय के माध्यम से भाग लेने का श्रम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वीसी का जो लिंक है वो अलग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 11 बजे ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की जो प्रगति है उसकी समीक्षा जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है। माननीय इसकी जो अध्यक्षता है वो माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी और आज 25 अप्रैल 2025 11 बजे एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और समस्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है विषय के माध्यम से भाग लेंगे। बैठक का क्या एजेंडा रहेगा वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए क्या कुछ यहाँ पर चर्चा की जाएगी इसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अजय कुमार आर्य जो हैं परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एजेंडा की बात करते हैं। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं की जो समीक्षा बैठक है वो 25 अप्रैल 2025 को की जाएगी, जिसका जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस एजेंडे पर चर्चा होगी। सबसे पहले बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की जो है समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान महिला निधि की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। बायोफिल प्राधिकरण प्रगति की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। अरावली संस्थान की जो प्रगति है उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी और जांच प्रकरणों की क्या स्थिति है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आप देख सकते हैं करीब 10 प्रकार का एजेंडा यहाँ पर रखा है, जिसमें बजट घोषणा 2025-26, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन, राजस्थान महिला निधि, विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी नरेगा, सोशल ऑडिट, बायोफिल प्राधिकरण प्रगति, अरावली संस्था की प्रगति और जांच प्रकरणों की स्थिति को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 2025 सुबह 11 बजे से ये बैठक है जो है वो आयोजित यहाँ पर की जाएगी। साथ ही बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसमें PPT में इनके लिए भी स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर है। क्या कुछ यहाँ पर संविदा कर्मचारी को चर्चा की जाएगी। आप देख सकते हैं मनरेगा में कार्यरत 4447 संविदा कार्मिकों में से लगभग 3806 संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किया जा चुका है या ले लिया गया है। यानी कि कुल मनरेगा जो संविदा कर्मचारी हैं वो 4447 हैं, जिसमें से 3806 संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया जा चुका है। साथ ही आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4966 नियमित पदों पर स्क्रीनिंग हेतु राज्य स्तर पर प्राप्त दस्तावेजों की जांच प्रक्रियाधीन है।
यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 में जिन संविदा कर्मचारियों को निर्धारित अनुभव हो चुका था, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो जिला स्तर पर करवाने के बाद में उनकी जो फाइलें हैं वो राज्य स्तर पर भिजवाई गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर इनके दस्तावेजों की जो स्क्रीनिंग की जो पत्रावली है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मनरेगा में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सिविल और कृषि अभियांत्रिकी नहीं रखने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के नियमितीकरण की अनुमति हेतु वित्त विभाग द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी कि जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने सिविल या एग्रीकल्चर से डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है, उनके नियमितीकरण की अनुमति हेतु वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है और वित्त विभाग में ये जो फाइल है वो पेंडिंग है। इसके अलावा जिला सिरोही बांसवाड़ा में बिना लोक विज्ञापन विदाउट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 संविदा सेवा नियम 2022 के तहत लाए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो जो सिरोही और बांसवाड़ा में विदाउट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट बिना लोक विज्ञापन के माध्यम से जो सीधे संविदा पे लगे कार्मिक हैं, उनको उनके नियमितीकरण को लेकर भी जो फाइल है वो प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग द्वारा कुछ सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई है जिसकी जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मनरेगा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 पद और लेखा सहायक के 400 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से संविदा भर्ती जो वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही मनरेगा एवं राजीविका संविदा कार्मिकों हेतु ग्रामीण विकास विभाग के नवीन सेवा नियम कार्मिक विभाग के अनुमोदन पश्चात वित्त विभाग स्तर पर विचाराधीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनरेगा संविदा कर्मचारियों के लिए और राजीविका संविदा कर्मचारियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नवीन सेवा नियम जो है वो यहाँ पर बना लिए और सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन यहाँ पर किया जा चुका है और वर्तमान में वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर किस प्रकार से चर्चा की जाएगी, पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मनरेगा में करीब 4447 संविदा कर्मचारियों में से 3806 संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडॉप्ट कर लिया गया है। साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के द्वारा वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4966 नियमित पदों पर स्क्रीनिंग हेतु राज्य स्तर पर प्राप्त दस्तावेजों की जांच जो है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मनरेगा में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सिविल और कृषि अभियांत्रिकी नहीं रखने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के नियमितीकरण की जो अनुमति है वो हेतु वित्त विभाग द्वारा वांछित जो सूचना के स्तर पर वांछित सूचना के संबंध में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही जिला सिरोही एवं बांसवाड़ा में विदाउट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लगे संविदा कार्मिकों को CSR रूल्स 2022 में लाए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा वांछित सूचना के संबंध में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। मनरेगा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के 400 पदों पर भर्ती जो है संविदा भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा के माध्यम से जो संविदा भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा मनरेगा और राजीविका संविदा कार्मिकों हेतु ग्रामीण विकास विभाग के नवीन सेवा नियम कार्मिक विभाग के अनुमोदन पश्चात वित्त विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि जो मनरेगा और राजीविका के लिए जो नवीन सेवा नियम है वो यहाँ पर बना लिए गए हैं, लेकिन ये जो सेवा नियम है वो कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन हो चुके हैं। इसके अलावा वित्त विभाग स्तर पर पेंडिंग है, लंबित है। तो इस प्रकार को लेकर यहाँ पर जो संविदा कार्मिक है उनको लेकर चर्चा होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।